एक माँ की संतानें, भाई दो अनजाने, रिश्तों की ये कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन, विधि का ये कैसा विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है बलिदान है। अपने ही अपनों के सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। एक माँ की संतानें,
ये दो अनजाने जीवन की ये कैसी राह है। अपने ही अपनों के सुख दुख के साथी हो, कर्म तो यही बहार है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। आज 10वां दिन, आज गणपति विसर्जन हो गया। कैसे हुआ? बड़ी धूमधाम से हुआ, ढोल नगाड़ों के साथ हुआ, एक दूसरे पे रंग लगाए गए, मीठा खाया गया, मीठा बांटा गया। हम आ रहे थे क्योंकि बाबा अब तीसरे नेत्र से कुछ और दिखाता है, बाहर से देखने में यही लगता है। देखा एक पंडाल, रोज गुजरते हैं रास्ते से तो वो पंडाल दिखाई देता है। कितना सुंदर गणेश जी बिठाया है और भक्तों का तांता लगा है, लोग आ रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, प्रसाद लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। आज जब वापस आ रहे हैं तो देखा टेंट तो है लेकिन अतिथि नहीं है, फूल बिखरे हुए। कुछ लगा है, ऐसा लगा ये तो वही सीन है जब घर से माँ विदा हो गई थी हमेशा के लिए, तो ऐसा ही वो खाली कमरा देखता, सुना सुना सा। लेकिन वहां दर्द था, वहां पीड़ा थी, वहां मोह था। या ये मिट्टी की मूरत बोलती नहीं, हंसती नहीं, रोती नहीं। हम सोच रहे मैं गणपति 10 दिन के लिए आया और चला गया। दुनिया से कोई जाता है तो हम वजह पूछते हैं कि क्या हो गया था। तो कोई कहता है उसको बीमारी हो गई थी, कोई कहता है एक्सीडेंट हो गया था। कितने मल्टीपल रीजंस बन जाते हैं किसी के दुनिया से जाने। कभी कभी हम किसी के लिए ये भी कह देते हैं कि भला चंगा था, ठीक ठाक था थोड़ी देर पहले, पता नहीं अचानक क्या हो। अभी हम आ रहे थे तो ये सब चलता जा रहा था कि तेरा टाइम पूरा हो गया, लेकिन तू गया है तो कितनी रंगत, कितनी खुशबू छोड़ गया पीछे। दुनिया से जब कोई जाता है तो उदासी छोड़ जाता, आंसू छोड़ जाता, तन्हाई छोड़ जाता। मैंने कहा मुझको भी ऐसे ही जाना दुनिया से। बाबा कहता है मैं उसी की तुमको यहाँ बैठकर तैयारी करा रहा हूँ। बच्चे अब घर जा। किसको? बाबा कहता है इन शरीरों को थोड़ी लेके जा। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इन शरीरों से नष्ट मोहा बनो। नष्ट मोहा बनो बाबा कहते। ये कहते हैं उसको, हम घर आए तो छोटे से बच्चे से उसने बताया, कहते हैं आज ना मेरा गन्नू चला गया। हाँ आपका गन्नू फिर आ जाएगा। बाबा कहता है ना आत्मा जाती क्या है, पुनर्जन्म लेती। एक आत्मा को फिर से शरीर धारण करने में कम से कम 9-10 महीने तो चाहिए। कई भी गन्नू कह रहे हैं अगले बरस जल्दी आ। चक्र घूमता जाता है। बाबा चैतन्य चक्र दिखा रहा है और भक्त
भक्त बंधा बैठा है जड़ चक्र के साथ, संडे से मंडे, जनवरी से दिसंबर। बाबा कहता है मैं तुम्हारे सामने बेहद की फिल्म चला रहा हूं इस समय। तो दुनिया में महाभारत का जब रण सजा था तो कहते हैं दो भाई लड़े, कौरव और पांडव। तो सेना क्या है? बाबा कहता है वहां तो सेनाओं में क्या दिखाए, केवल केवल पुरुष दिखाए गए, नर दिखाया गया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। अब देखो बाबा कहता है ये महाभारत है। बाबा कहता है यहाँ बूढ़े बच्चे जवान बीमार रोगी भोगी सन्यासी ज्ञानी किन्नर पशु पक्षी प्रकृति, बाबा कहता है सब इस महाभारत के रण में एक दूसरे के सामने खड़े। वो महाभारत तो सिर्फ दिखाया मेल मेल के बीच में हुई है। बाबा कहता है दुनिया को देखो इस समय, पंजाब का हाल देखना अभी लेटेस्ट। कभी किसी ने ऐसी तबाही देखी नहीं। 5-6 गाय है ना, उनको ऐसे गले से बांध करके रस्सी हेलीकॉप्टर से लेके जा रहे। सोचो ये महाभारत के रण में जीव जंतु पशु पक्षी, बाबा कहता है सब अपने अपने कर्म भोग भोगते हैं। झूठी महाभारत, बाबा कहता है वो भाई भाई एक ही माँ बाप के। बाबा कहता है बच्चे देखो इस समय दुनिया में क्या कर रहे, क्या कर लोग शादियां कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे, मर्डर हो रहे। ये महाभारत नहीं है, ये महाभारत नहीं दिखाई देती। बाबा कहता है विराट रूप देखो तुम महाभारत का। हर मन इस समय, बाबा कहता है कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बना। हर मन। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा की नूंद है। पहले बाबा कहता है खून की नदियां हैं, फिर बाबा कहता है दूध की नदियां। देख सकोगे ये पतित पुरानी मैली दुनिया। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया का विनाश माना किस, क्या समझा तुमने, दुनिया से क्या समझा? हमने दुनिया से समझा कि ये बड़े बड़े शहर बड़ी बड़ी इमारतें। सोचो कुतुब मीनार गिर जाए, बहुत पुरानी बनी हुई है। एक भी नहीं बचा। कुतुब मीनार फिर से बन जाएगी बाबा कहते, ये बनने और बिगड़ने का खेल है बस। इस समय बाबा कहता है मैं जो पुराना नाक नक्शा है ना उसको बिगाड़ता हूँ पहले। जैसे गणेश को क्या किया, पहले तो धड़ काट दी फिर बना दी। ऐसी बनाई कि दुनिया देखो कोई काम करते हैं कहते हैं श्री गणेश करो, प्यार से ले आते हैं प्यार से जाके छोड़ आते। क्या लगता है चाचा मामा? बाबा कहते हैं भक्त भावना बड़ी प्यारी रखता है लेकिन रिलेट नहीं करता। कह तो देगा कि हम दास, हम तो भगत, हम तो पापी, हम तो मूर्ख। बाबा कहता है वो रिलेट नहीं करता। आज का ना बाबा ने कितना समझाया। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भगवान को सब याद करते हैं, कोई अल्लाह समझ के कर लेता है, कोई वाहेगुरु समझ के कर लेता है। बाबा कहते हैं इनसे कभी ये पूछो कि तुम जो ये याद करते हो, 5 नमाज पढ़ते हो,
ये सब पढ़ने का तुम्हारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? क्या तुमको भगवान से मिलना है या तुमको भविष्यत स्वर्ग में जाना है? क्या चाहिए तुमको इससे? तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, अल्लाह को तो कोई जानता ही। अल्लाह को तो बाबा कहता है तब तक तुम जान ही नहीं सकते जब तक तुम खुद को आत्मा नहीं समझते। और आत्मा कोई शब्द नहीं है कि मेरा नाम किसी ने रिप्लेस करके आत्मा रख दिया, ऐसा नहीं है। दुनिया में जब कोई नाम रखता है ना, जैसे सपोज नाम ममता है, तो कोई मुझे कह दे नाम तो तेरा ममता रखा है, ममता तेरे में है नहीं। किसने तेरा नाम ममता रखी? गलत रखा, क्योंकि जैसा नाम है वैसा कर्म दिखाई नहीं देता। तो बाबा कहते हैं मैं जब तुझको कह रहा हूँ कि तू आत्मा है, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा माना, बाबा कहता है वो शांत स्वरूप, वो प्रेम स्वरूप, ये गुण बाबा कहता है मैं आपके अंदर देखना चाह रहा हूँ, अभी एग्जिस्ट करते हैं आपके अंदर। कहीं से लाने नहीं है तुमको उधार लेकर, है बाबा कहता है आपके अंदर। हाँ बाबा कहता है अभी चांद, बाबा कहता है ये अमावस का बन गया, जन्म लेते लेते बाबा कहता है तुम इन्हीं घरों को याद करते हो। कहते हैं माँ का घर बड़ा याद आता, लड़कियों माँ बड़ी याद आती है। क्यों याद आता है ये सब? घर में क्या था जो इस घर में नहीं है? उस घर में लिबर्टी थी, स्वतंत्रता थी, कुछ भी खाने की, आने जाने की, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की। इसलिए माँ का घर बहुत याद आता है। माँ के साथ मौज थी। माँ पूछती थी अब क्या बनाऊं, अब क्या खाएगी? या मुझसे लोग पूछते हैं कि क्या बनाएगी? तो जहां हमको सुख मिलता है वो चीज तो बार बार याद आता। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो टेम्परेरी सुख है, वो बेचारी माँ भी जानती है कि मैं भी अपना मायका छोड़ के यहाँ बैठी, उसको वो याद आता है, मुझको ये याद आता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब अपने असली घर को भूल गए। हर माँ एक बेटी को जन्म देती है और बड़ा करते करते जानती है कि एक दिन ये चली जाएगी चिड़िया यहाँ से, और छाती पे पत्थर रखती है, पता नहीं आगे क्या मिलेगा इसको। पीने वाला मिलेगा, शराबी कबाबी मिलेगा, क्या मिलेगा? तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको तुम्हारा असली घर याद दिला रहा हूँ। एक माता पिता, तो बाबा कहता है यहाँ शरीर के तुम सबके ही हैं, तब भी दुखी है, वो जन्म देने वाले भी दुखी है, उनके भी जीवन में कोई सुख नहीं है। वो भी जैसे वनवास काट रही है हर आत्मा इस समय, कुरुक्षेत्र के अखाड़े में है ना सब। क्या कहते हैं? कहते हैं जीवन एक संघर्ष है जी। जीवन को क्या बना दिया? संघर्ष बना। और इस संघर्ष में सब हारे पड़े। संघर्ष करते करते वो क्रोध, वो जेलिसी, वो कंपैरिजन बढ़ता जा रहा है। तभी शनिवार को वो रोज सुबह घूमता है गली में नींबू मिर्ची वाला, तो घर में, दुकानों में, सब्जी की रेड़ियों पर सब लगवा रहे, किसी की नजर ना लगे। किसी से बात हो रही थी तो वो बता रहे, कहते कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, कहते किसी की नजर लग गई। होता है ऐसा? कहते किसी की नजर लग गई, खूब नाचना गाना कर लिया, कुछ ऐसा पहन भी लिया, तो सबकी नजर में आ गई, तो नजर लग गई, तबीयत खराब हो गई।
नजर बड़ी पावरफुल है। हाँ, बाबा कहते हैं मैं यहाँ दृष्टि से तुमको, बाबा कहता है, निहाल करता हूँ। मेरी, बाबा कहता है, नजर इतनी पावरफुल नहीं है कि जिस पर पड़ जाए वो सतो प्रधान बने। उस पे बाबा कहता है तुमको ही मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन दुनिया की नजर बड़ी तेज है। कहते हैं नजर लग गई उसकी, पता नहीं किसकी लगी, सत्यानाश हो उसका। ये तो काम गलत हो गया, तुम बादाम अखरोट कुछ भी खाओ, लेकिन तुम्हारी हेल्थ वो तो दूसरों के हाथ में है। वो किस नजर से मुझको देखता है, ये बहुत सुंदर है, तो सुंदर होना तो गुनाह हो गया फिर तो दुनिया क्या देखती है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम चित्र को देखते उलझ जाते हो। किसी का घर देख लिया, किसी की गाड़ी देख ली, किसी की बहू देख ली, कहते हैं बड़ी अच्छी है, 4 बार पैर छू लिए मेरे 10 मिनट में। और यहाँ यहाँ 10 साल हो गए, मजाल है झुक जाए। कहती मेरी कमर में दर्द है, झुक झुक के अब नहीं झुका जाता। तो सोचो, दुनिया के हाथ में अगर सारी पावर दे दी तो फिर हम तो कभी स्वस्थ हो ही नहीं सकते। एक भगवान को भी देखो, वो कलयुग का गोवर्धन उठाने को तैयार खड़ा हो, कहता है मैं तेरी दशा दिशा दोनों बदल सकता हूँ, सोच बदल। बाबा कहता है बाप की श्रीमत, बाबा कहता है इसको सर माथे लगाओ। सर माथे लगाना ही पड़ेगा बाबा, है ना। तो दुनिया में हर धर्म की आत्मा जो भी कर्म कांड करती है, बाबा कहते हैं बच्चे लक्ष्य सबका एक ही है ना। हम लोग दिवाली मनाते हैं, हम सब लक्ष्मी की पूजा करने बैठ जाते हैं रात को। क्या चाहिए सबको? लक्ष्मी चाहिए। अब राम जी अयोध्या आए कि लंदन गए, किसी को क्या मतलब, हमें तो हमें लक्ष्मी चाहिए। लक्ष्मी आएगी तो हम सतयुग जी लेंगे ना। हमारे लिए सतयुग माना पैसा, कलयुग की सोच है। तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहता है देखो दिवाली आती है, तुम भी क्या करते हो, नए नए जोड़े कपड़े बनवाते हो, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हो। आज की जो मुरली थी ना, बड़ी वंडरफुल मुरली। बाबा कहता है देखो दुनिया में कितने ऐसे मौके जीवन में आते हैं जब तुम एक दूसरे को कहते हो जन्मदिन मुबारक, शादी की सालगिरह मुबारक, नई नौकरी मुबारक, आप पास हो गए वो मुबारक, बच्चा घर में पैदा हो गया वो मुबारक। हाँ? बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी मुबारक। कोई इलेक्शन में जीत गया, कहते हैं मुबारक। सीएम बना, पीएम बना, मिनिस्टर बना, मुबारक। बाबा कहते हैं ये सारी तुम्हारी मुबारक, ये सब फिक्की है, सच्ची नहीं है। बाबा कहते सच्ची नहीं। बाबा कहते हैं सच्ची मुबारक तो क्या समझो? बाबा कहता है कोई भगवान का बने, ये है बाबा कहता है सच्ची मुबारक। सच्ची मुबारक ये है, बाबा कहता है, जब तुम हमेशा के लिए, बाबा कहता है, दुखों से चिंताओं से मुक्त हो जाओ। ये है, बाबा कहता है, सच्ची मुबारक। ये देता है कोई किसी को? दे ही नहीं सकता बाबा। बाबा कहता है तुमको खुद को मुबारक करना चाहिए कि मैं कितना भाग्यवान हूँ, कितना खुश नसीब हूँ कि मैं भगवान का बन गया, मेरे दुख हमेशा के लिए छूट गए। बाबा कहता है दुनिया तुमको नहीं कह सकती कि तुझे मुबारक हो ये संगम, क्योंकि बाबा कहता है वो जानते ही नहीं। अगर जानते होते तो बाबा कहता है फिर
वो भी बाबा कहता है इस मुबारकबाद का हिस्सा बन जाते, लेकिन वो तो जानते ही, वो तो ये जानते हैं कि चलो शादी हो गई मुबारक, पोता हो गया मुबारक, 2 मकान और बन गए वो भी मुबारक, घर जाना है इसकी कोई मुबारक लेता देता नहीं। कहते हैं जी बड़ा बुरा हुआ, बाबा कहते हैं बच्चे हर चीज जो शुरू होती है वो खत्म होती है नहीं। एक अगर सर्कल भी बनाओगे ना तो एक पॉइंट से शुरू होके एक पॉइंट पे खत्म होना है। एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं मैं एंडिंग पॉइंट पर आ जाता हूँ। जब बाबा कहता है इस दुनिया में हर आत्मा, बाबा कहता है बेजार है, बेसहारा है, दुखी तो हो, लेकिन बाबा कहता है तुम दुख की जड़ तक पहुंचते नहीं हो। खुद को क्या माने बैठे हो? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में तूने जन्म लिया, जिस जो नाम तुझे मिला, बाबा कहता है बस इसी नाम के साथ जो कहानी आपको मिली, बाबा कहता है तुम यही जी मरते हो बस। कि कितनी उम्र थी, क्या परिवार था, कितने बच्चे थे, क्या कमाते थे। बाबा कहते हैं बस इतना सा ही, बाबा कहता है आपने खुद को जाना। जैसे कोई खिड़की में बैठ के ना आकाश की तरफ देखे, तो कितना सा आकाश दिखाई देगा उसको, कितना सा दिखाई देगा। आकाश तो बहुत बड़ा है, लेकिन खिड़की में बैठ के अगर झांकूंगी तो कितना सा दिखाई देगा। बाबा कहता है बस आपने अपने को इतना सा ही जाना कि मैं तो माँ हूं ना, मैं तो कहीं बेटी भी हूं ना, तो मुझे तो ये सारे संबंध निभाने हैं। और संबंध निभाते निभाते बाबा कहता है आत्मा जैसे लुट गई, कुछ नहीं तेरे पल्ले। सोचते हो हम किसी को सपोर्ट करेंगे पैसे से, थोड़ा सा तन का सहयोग देंगे, मन से दूसरे के लिए दुआ करें। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे बात बनेगी नहीं। ये महासंग्राम है, बाबा कहता है। हर आत्मा को बाबा कहता है समय नियोजित अपना अपना कर्म का फल भोगना है, भोगना ही पड़ेगा। हाँ, बाबा कहता है मैं तुमको अभी वो नॉलेज, वो पावर, वो विजडम, बाबा कहता है मैं तुमको देता हूँ, जिससे बाबा कहता है बच्चे वो जो कर्म की भोगना है ना, बाबा कहता है वो त्रिशूल से, बाबा कहता है केवल शूल बन जाए। और माफ करना, हम तो शूल भी नहीं कहेंगे, शूल भी नहीं कहेंगे। देह का भान है तो शूल भी चुभता रहे, देह का भान अगर नहीं है तो शूल चुभेगा किसको? किस मुर्दे को चुभाओ, कुछ नहीं चुभता उसको। कोई बात चुभती है मुर्दे को? हमें तो बहुत कुछ चुभता रहता है, किसी का व्यवहार चुभता रहता है, चुभता नहीं चुभ, क्यों चुभ रहा? जबकि वो तो हमको क्लैरिटी देता ही चला जा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे हर एक आत्मा, बाबा कहता है अपनी अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार अपना अपना पार्ट खेल रही है। बाबा कहता है आप खुद कमल फूल पर हो तो उसको भी कमल फूल पर देख सकते हो। अपने सत्य को जान गए, उसके सत्य को जान सकते हो। जैसे कोई मेडिकल स्टूडेंट होता है ना, तो क्या करता है? एक शरीर है, एक मेल का, एक फीमेल, एक ही शरीर के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्लास्टर कैसे बांधना है, स्टिचेस कैसे लगानी है ना? एक शरीर पर एक्सपेरिमेंट किया, जांच आ गई करने की, अब किसी को भी लिटा दो वो कर सकते।
ये नहीं पूछेगा कि भी मैंने तो 40 साल का था उसको की थी, मैं 70 साल वाले के साथ तो नहीं कर सकता। सबका शरीर एक ही जैसा है। जो दवाई बुखार की मुसलमान का बुखार उतारती है वो हिंदू का भी उतार सकती है। एक हॉस्पिटल में कभी नहीं लिखा होता ये हॉस्पिटल केवल मुस्लिम शरीरों के लिए बनाया गया है। ऐसा कि ये दवाई जो है ना ये केवल क्रिश्चियंस के लिए है। फॉरेन से दवाइयां आती हैं यहाँ पर, लोग खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस वो निश्चय पक्का है उसको कि सबकी बॉडी एक ही जैसी है। चाहे कोई गांव का रहने वाला है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी आत्मा का भी जो सत्य है वो एक ही है। जो तेरा है बाबा कहता है वो सबका सत्य है। हमने भी जीवन में बहुत गलतियां करी हैं जिसको शास्त्रों के अकॉर्डिंग पाप कर्म कह सकते हैं। हमने भी किया है। क्यों किया? क्यों किया? बाबा कहता है कि बच्चे ड्रामा की नूंद थी विकारी आत्मा, भोगी आत्मा, संस्कारों की वश आत्मा, जिसमें भूतों की प्रवेशता। और बाबा कहता है वो और करेगी क्या? यही करेगी। और आज भी देख लो, हम ज्ञान को रोज सुनते जा रहे। बाबा रोज कहता जा रहा है बच्चे बाप को याद करो, देवी गुण धारण करो, लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक हम गुस्सा करते ही हैं। क्यों? बाबा कहता है क्योंकि भूतों की प्रवेशता है। भूत कैसे प्रवेश होता है ये तो तुमको पता नहीं चलता, लेकिन जब प्रवेश कर जाता है तब तुमको एहसास हो जाता है कि भूत आया बैठा है। जब कोई गुस्से में होता है तो क्या कहते हैं? कहते हैं भूत सवार हो गया इस पे, अब तो बर्तन बजाएगा, पता नहीं किसकी शामत आएगी घर में, किसको मारेगा। कौन मारेगा? भूत मारेगा। भूत मारेगा। ये जो दुनिया में लोग सुसाइड कर लेते हैं, बाबा ने कहा है ना मुरली में, बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो देखो बैठे बिठाए अकाले मृत्यु हो जाती। बाबा कहता है आदमी इतना दुखी है कि खुद ही बाबा कहता है देखो सुसाइड कर जाता है, अपनी अकाले मृत्यु बाबा कहता है खुद ही क्रिएट कर देता है। इतना दुखी हो गया आज इंसान। महाभारत का रण दिखता नहीं। हाँ, ये जो हम तीज त्योहार मनाते जा रहे हैं ना अभी, 10 दिन के लिए गणपति आया अतिथि बनकर। खूब मौज हुई, गाना बजाना नाचना कूदना सब कुछ कर, जीवन की सारी रंगीनियां हमने देख ली। बाबा कहते हैं बच्चे 10वें दिन की तैयारी होती है कि जाना है जाना है जाना है। तुमको भूलना नहीं है अब ये कि घर जाना। कल से श्राद्ध लग रहे। कौन चला गया? आज हमने कहा ना हमको वापस आते हुए याद आ रहा था कि मेरे घर का कमरा एक दिन ऐसे ही खाली था जब माँ नहीं दिख रही। एक उदासी थी, एक खालीपन था, इसको भरूं कैसे? यहाँ तो दांत टूटते हैं लोग नकली लगवा लेते हैं, लेकिन बंदा कहाँ से ले आओगे? तो बाबा क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आज विसर्जन किया, कल से बाबा कहता है कि पुरानी दुनिया, कि पतित दुनिया, बाबा कहता है इसमें अब आंख नहीं डूबे तुम्हारी। तो श्राद्धों में लोग क्या करते हैं? पवित्र भोजन करते नहीं। जो जाने वाला है उसको याद कर, उसका गुणगान करते हैं, बेचारा कितना अच्छा। बाबा ने कहा बच्चे सबके गुण विशेषताएं देखो और अपने अंदर धारण करो। श्राद्धों में बाबा कहते हैं ये मोहिनी दुनिया है कलयुगी। श्राद्धों में लोग कुछ नया नहीं करते, नया कपड़ा नहीं पहनेंगे,
नया मकान, दुकान, शादी, ब्याह, बच्चे बच्चे, नया स्कूल, कुछ भी नहीं। वो बच्चों के पास कोई चीज होगी ना, वो कहेंगे नहीं इसको श्राद्धों के बाद खोलेंगे, अभी नहीं खोलेंगे। बच्चा रोता रहेगा, खोल दो ना, दे दो ना, कहेगा नहीं थोड़े दिन रुक जा। बाबा कहता है ये संगम समझना, यही समय चल रहा है। अतिथि बनकर आए हो यहाँ 10 दिन के। बाबा कहते हैं जब जाना है तो बाबा कहता है इस पुरानी पति दुनिया में आंख नहीं डूबे तो क्या करना है। बाबा कहता है गायन है ना तुम्हारा, क्या कहते हो कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं। तो बाबा कहता है जो मिलता है, 2 टुकड़ भोजन रोटी मिली। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण हो। वो तो बेचारे श्राद्ध आते हैं, पंडितों को ढूंढते हैं, वो कहते हैं घर बुलाओ पंडित जी को, पंडित जी ब्राह्मण खा लेगा तो दूसरी आत्माएं तृप्त हो जाएंगी। सुन लेना ध्यान से। तो भक्त समाज ये बैठता है समझकर कि पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी जीम लेंगे खीर पूरी हलवा, तो वो जो गई हुई आत्मा है वो शांत हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर आप आत्मा शांत प्रेम स्वरूप हो, तृप्त हो, संतुष्ट हो। ये खीर पूरी हलवा खाने से संतुष्टि नहीं आती है। ये बाबा कहता है नमक से भी रोटी मिल जाए आप संतुष्ट आप। बाबा कहता है आप पूर्वज हो। अब ये नहीं होना चाहिए कि ये खाने को मिला नहीं, वो तो मिला नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। बाबा का भी प्रॉमिस है, बाबा कहता है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे उनको बाबा कहता है दाल रोटी दूंगा जरूर। और दुनिया में भी गायन है, कहते हैं दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कोई नहीं कहता शाही पनीर खाओ प्रभु के गुण गाओ। याद रखना भरे पेट भगवान को याद नहीं करते। बाबा कहता है ना साहूकार तो यहाँ आएगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा समय कौन सा है। इस कलयुगी दुनिया से बाबा कहता है आपने मुंह फेर लिया, लेकिन दम चाहिए। दम बाबा कहते हैं मैं तुमको दे रहा हूँ, ये ज्ञान का मक्खन खिला रहा हूँ। तो 15 दिन ये श्राद्ध के हैं। बाबा कहते हैं बच्चे व्यर्थ सुनना नहीं, व्यर्थ देखना नहीं, व्यर्थ बोलना नहीं। ये सारी दुनिया इस समय बाबा कहता है बच्चे देखो, एक तरफ से दुनिया का अंत दिखाई दे रहा है कि त्राही माम हो रही है दुनिया में। लोग तरस रहे हैं 2 रोटी के लिए कि कोई ऊपर से गिरा दे। कई नाम सामने आते हैं, कहते हैं पंजाब में जो अभी पृथ्वी जलमयी हो रही है, पूरा पंजाब डूब रहा है, मवेशी डूब रहे हैं, कितने जानवर मर रहे हैं बाढ़ के। कुछ है संस्कारों अनुसार जो उनको भोजन दाल रोटी मुहैया करा रहे हैं, कुछ है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये समय आ चुका, बाबा कहता है जब इस कलयुग का बाबा कहता है अंत सामने। बिल्ली दूध पीती है ना तो आंखें बंद कर लेती है, उसको लगता है मुझे क्या, मैं तो दूध पी रही हूँ, मुझे कोई देख थोड़ी रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे आप आंखें नहीं बंद करो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको आकर देता हूँ। बाबा कहता है इसको खोलो। ये दूध के पतीले बाबा कहते हैं बच्चे ये तो निकलने वाले हैं अभी, जिनको संभालते संभालते तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया, एक भी नहीं बचेगा। आता है हमारे अंदर वैराग्य। बाबा कहता है यहाँ दिवाली पे तुम नए कपड़े पहनते हो, वहां मुसलमान ईद पे नए कपड़े पहन लेता है, नमाज पढ़ता है।
बकरे की बलि भी दे देता है और मीठी सेवियां भी बांट देता है, मुख मीठा भी करा देता। चाहते क्या हो? क्यों बाबा कहता है इतने कर्म कांड किए तुमने? कौन सी बलि बाबा कहता है इस समय मुझे चाहिए? बकरे की बलि दी मैं बाबा कहता है बच्चे जो मुझे चाहिए, एक डॉक्टर होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर को पता है कि बीमारी कैसे निकाली, सर्जरी करके वो उस चीज को बाहर कर देता है। वो भी क्या करता है, यहाँ सर्जरी करता है। कहता है मुझे ये चाहिए नहीं तेरा जो गार्बेज तूने यहाँ भर के रखा हुआ है, मैं और मेरे वाला। बाबा कहता है ये सब झूठ है। दुनिया तस्वीर किसकी लगाती है? किसकी तस्वीर लगाती है? चेहरा किसका होता है? ममता का। फिर क्या कहते हैं, रिश्ता बताते हैं, कहते हैं ये लगती थी रिश्ते में, इतनी बड़ी थी, इतनी उम्र थी, ये था वो था। कहानी ही याद है उनको, कहानी का करेक्टर ही पता है उनको, बाकी तो वो जानते ही नहीं कुछ। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ घूंघट उघाड़ने के लिए और किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे गुरु मंत्र किसको दे रहे हैं? ममता को। ममता के कान में मंत्र फूका गया, इस मंत्र की इतनी माला जप, और ममता करती जा रही है, कुछ नहीं बदल रहा उसके। समय निकलता जा रहा है हाथ से, उम्र बढ़ती जा रही है, परेशानियों का बोझ बढ़ता जा रहा है, वासनाएं दबाती जा रही हैं, क्योंकि जिंदगी सरक रही है हाथ से, समय सरक रहा है, उम्र से सरकती जा रही है, और जो अंदर वासनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। कौन निकालेगा? बाबा कहते हैं इस जमुना से तुझको बाहर कौन निकालेगा? इसी में ही कहीं डूब के मर तो नहीं जाओगे। हाय मेरा घर, हाय मेरी बीमारी, हाय मेरे बच्चे। किसी से बात हो रही थी तो उनकी तबीयत के बारे में कहने लगे उन्होंने तो सब कुछ छोड़ दिया है। किस पर? कहते गुरु जी पर छोड़। जिस गुरु जी पर छोड़ा है वो बेचारा अपना भी देह छोड़ गया। किसी को बोलो ना तो किसी की फीलिंग भावना को हर्ट नहीं करना, है ना? लेकिन सत्य को तो देखना पड़ेगा ना, सत्य को तो देखना पड़ेगा कि जिस गुरु के ऊपर मैंने सब कुछ छोड़ दिया, आज वो भी तो नहीं बैठा दुनिया। बाबा कहता है अमरनाथ मैं हूं। कौन है अमरनाथ? बाबा कहता है दुनिया तो भगवान को नहीं जानती। किस किस के मंदिर बनाते, किस किस को पूजाते। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे जो फर्स्ट क्लास करेक्टर है ना उनको तो दुनिया पूजती है, देवी देवताओं को पूजती है दुनिया, शिव के मंदिर बनाती है, वहां तक तो ठीक है। लेकिन बाबा कहता है तुम तो मनुष्यों की पूजा करने बैठ गए, जो जीवन मरण के चक्र में आते। कोई जन्मते तो गुरु जी नहीं था कोई, दुख तो भोगे है, बीमारी भोगी है, मृत्यु भोगी है, फिर आत्मा अपनी यात्रा पे चली गई। बाबा कहते हैं बच्चे समझदार बनो, असली और नकली नोट, वजन तो नकली नोट भी बढ़ा देता है जेब में, लेकिन वक्त पर काम नहीं आता। बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का बाप हो, एक ही बार मिलता हूं तुमसे। बाबा कहता है ये संगम युग तुम बच्चों को मुबारक, जो ऐसे भगवान के बने हो। हाँ बाबा कहते हैं बच्चे मेरे पास अपनी देह नहीं है,
तुमसे मिलने के लिए बाबा कहते हैं मैंने इस देह को अडॉप्ट किया, वन्नी बनाया इसको अपनी। कहते हो ना भगवान आएगा, पार उतारेगा भव से, दुनिया कहती है, लेकिन बाबा कहता है मैं कैसे आता हूँ, कैसे तुमको भव से पार उतारने के लिए नॉलेजफुल बनाता हूँ, ये बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं जानता। वो मंदिरों में बैठे हैं ढोलक छेने लेकर, प्रसाद की लाइनों में लगे हुए हैं, गीत भजन गा रहे हैं, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आए। अरे राम झोपड़ियों में आता है, झोपड़ी माना बाबा कहता है दरिद्र हो यहाँ सारे, गरीब हो बाबा कहता है, इतने गरीब हो बाबा कहता है जो, ऐसा नहीं है कि हमारे पास घर मकान दुकान पैसा नहीं है, सब कुछ पड़ा हुआ, लेकिन वो गरीब किसको कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे जिसके माता पिता नहीं होते वो बच्चे अनाथ हो जाते। बाबा कहते हैं तू देख कैसी जिंदगी है तेरी, अनाथों की। बाबा कहता है ये दुनिया है, हर कोई एक दो से लड़ाई झगड़े कर रहा है। क्या लगता है ये जिन घरों में हम बैठे हैं गृहस्थियों का खेल खेल रहे हैं, यहाँ बर्तन बजते नहीं, सबके घर में बजते, सबके बजते। बाबा कहता है आर्फन की दुनिया, अनाथों की दुनिया, हर एक दूसरे को दबाए बैठा है और दूसरा दबे बैठा है। क्यों? समाज का डर है कि कुछ किया तो समाज क्या कहेगा, घर के क्या कहेंगे, आगे बच्चों का भविष्य क्या होगा, और कमा के कौन ले आएगा, तो चल ले फिर चला ले जैसे तैसे, बहुत बीत गई थोड़ी सी रह गई। बाबा कहता है ये बाप के बगैर, तो बाबा कहता है दुनिया ऐसी बन गई। हाँ, बाबा कहता है जब सतयुग आता है ना तब तो तुम मुझको याद ही नहीं करते। बाबा कहता है करोगे भी क्यों, बाप ने विश्व का मालिक बना दिया तो। अब बाबा कहता है चिल्लाने की जरूरत ही नहीं, चिल्ला तो तुम अभी रहे हो कि मेरी सुन ले पुकार बंसी वाले। बाबा कहता है मैं तो पुकार सुनता हूँ अपने समय पे, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरी भी सुनो। डॉक्टर को अपनी सुनाए जाओ बस, ऐसे ऐसे ऐसे, अब डॉक्टर की तो सुन, डॉक्टर की भी तो सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप भी हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, तुम्हारा सतगुरु भी हूँ, जो काम लेना चाहते हो मुझसे ले लो, सारे संबंध बाबा कहता है मेरे साथ जी लो, अभी नहीं तो कभी भी। बाबा कहता है हर संबंध बाप से रिलेट करो अभी, नहीं नहीं तो फिर बाबा कहता है फिर क्या होगा, बुद्धि संसारियों की तरफ चली जाएगी, संसारियों की तरफ चली जाएगी। बाबा कहता है इसलिए संगम पर सर्व संबंध एक बाप के साथ। तो समय बहुत कम है हमारे पास, कम है इन द सेंस क्योंकि बाबा कहता है तुमको घर गृहस्थी बच्चा परिवार धंधा दौरी सब कुछ करते हुए, बाबा कहता है हर कर्म करते हुए तुमको एक बाप को याद कर। कर्म कौन करेगा? ममता तो रिटायर्ड हो जाए अभी तो बढ़िया है, ममता की अब जरूरत नहीं, ममता मरे तब बात कर। गणु चला गया ना आज, जगह खाली करके गया। दुनिया तो ये शरीर देखेगी, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप कैसे आए थे दुनिया में, कहते होते दुनिया में नंगे ही आते हैं नंगे ही चले जाते हैं। बाबा कहता है आप सब, बाबा कहता है लेयर्स उतार कर, अब बाबा कहता है कर्म करो। स्वमान का चोला ओढ़ो, बाबा कहता है दुनिया में भी
भगवान के घर जब भेजते हैं किसी को तो सफेद कोरा कपड़ा पहना के भेजते, कोई रंग नहीं है उसको। वो किसी की माँ बहन बेटी भाई चाचा काका मामा फूफा कुछ नहीं लगता, वो कोरी सफेद चादर है। ये जाने वाला किसी का अब कुछ भी नहीं लगता, था अब नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तेरा स्वमान है, श्राद्ध मना रहे हो कल से। तिथियां कैलेंडर पे सबने देख रखी है कि मुझे कौन से दिन सुबह उठ के पूड़ी और खीर बनानी। रोज बाबा कहता है तू जब तक संगम पर है ब्राह्मण ही जिमाता जा, तू नॉलेजफुल बन। और बाबा कहता है तू तृप्त संतुष्ट आत्मा, जिस पर बाबा कहता है तेरी दृष्टि पड़े, जो तेरे संकल्प ख्याल विचार में आ जाए, बाबा कहता है वो भरपूर हो जाए संतुष्ट हो जाए, भले ही वो शरीर में अभी बैठा है या नहीं बैठा। इतनी पावर दुनिया ने इन पंडितों को दे रखी है, जो साइड में कहीं बैठकर बीड़ी पिया था, शराब पी लेता, इतनी पावर इनको दे रखी है लोगों। बाबा कहते हैं तुम सच्चे ब्राह्मण, संतुष्ट अगर आत्मा है, भरपूर है, तो बाबा कहता है तू जिस भी आत्मा के बारे में विचार मन में उठे, कैसा उठे, कहानी याद नहीं करना उसकी, नहीं तो फिर दर्द में चले जाओगे। सत्य स्वरूप आत्मा दूसरी आत्मा का भी सत्य ही देखेगी बस। तभी बाबा कहता है तुम नष्ट मोहा बन सकते हो, तभी बाबा कहता है तुम शोक उदासी चिंता से बाबा कहता है बाहर निकल सकते। तो ये महाभारत का रण है। देखो, अगर दूर से देखो तो बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ तो दुनिया को विनाश दिखाई दे, लेकिन बाबा कहता है तुम्हारी दृष्टि दूरंदेशी है। तुमको बाबा कहता है बच्चे मुक्ति दिखाई देती है दुखों से, कलयुग से, कर्म भोगों से। बाबा कहता है तुमको फिर साथ साथ मीठी दुनिया दिखाई देती, जिसकी बाबा कहता है तुम बच्चों को मैं मुबारक देता, है ना। तो हम जो यहाँ सब बैठते हैं रोज आकर, हमारा यहाँ बैठने का, इस ज्ञान को सुनने का एक लक्ष्य है। मरेंगे तो सभी, मरना तो सबको ही पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है आप पुरुषार्थ करके स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ने का, बाबा कहता है अभी पुरुषार्थ करके। ऐसा नहीं है कि कोई मरा और हम कहें कि वो स्वर्ग गया। बाबा कहते हैं स्वर्ग जाना माना ऊंची ते ऊंची सोच। ऊंचे ते ऊंचा कौन है? भगवान। हम कहते हैं ना ऊंचे ते ऊंचा भगवान। बाबा कहते हैं बच्चे ऊंची ते ऊंची तुम्हारी सोच, ऊंची ते ऊंची बाबा कहता है तुम्हारी नियति, तुम्हारे बोल, तुम्हारे कर्म, ये है बाबा कहता है असली स्वर्ग। बाकी ऐसा नहीं कि मरने के बाद कहीं कोई इंडिया गेट बना हुआ है तो वहां घुसेंगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। पाना था सो पा लिया। अरे जिसने भगवान को ही पा लिया, स्वर्ग बड़ा या भगवान बड़ा, चित्र बड़ा या चित्रकार बड़ा। बाबा कहता है मैं स्वर्ग का क्रिएटर हूँ, रचता हूं आकर। तुमने तो बाबा कहता है मुझे ही अपनी जेब में रख लिया। संगम पर जैसे याद करते हो, जहां पुकारते हो, बाबा कहता है बाप भी जी हाजिर हजूर हो जाता है तुम्हारे। सोचो बाबा। हाँ ये बात सही है। बाबा कहता है बच्चों से काम कराना हो तो बच्चों को पहले चॉकलेट दिखानी पड़ती है कि देख मेरा ये काम कर तो तेरे को चॉकलेट दूंगा। बाबा भी कहता है बच्चे तुम भी क्या करो, सर्विस करो। बाप का ये संदेशा बाबा कहता है एक एक आत्मा तक पहुंचाओ। तुमको बाबा कहता है मैं स्वर्ग का चॉकलेट दे दूंगा। हमारा ही है कहाँ जाएगा। लेकिन सच बताना, अपने आप से पूछना कभी बैठकर कि कौन ज्यादा मीठा है, बाप मीठा है या बाप का दिया दहेज मीठा है।
बाप मीठा है ना। बेटी जानती है पापा मेरा क्या चीज। तो बाप है तो फिर सब कुछ अपना ही है। अगर बाप है तो दुकान के सारे खिलौने मेरे। अगर बाप नहीं साथ खड़ा हुआ तो जेब देखनी पड़ती है, मैं कर पाऊंगा ले पाऊंगा। लेकिन बाप साथ में खड़ा हो तो बच्चा सिर्फ इतना ही कहेगा, पापा ये भी। संगम मेरा वो समय है, इसलिए बाबा कहता है तुमको मुबारक। दुनिया की सब मुबारकें बाबा कहता है इसके आगे फीकी हैं। कितने हम लकी हैं कि भगवान ने हमें अपना बना। बाबा कहता है बच्चे मैं आपकी मदद के बिना भी स्वर्ग नहीं ला सकता। सोचो हमको भगवान ने कितना ऊपर उठाया। दुनिया के लिए हम किसी काम के नहीं है। दुनिया कई बार क्या कहती है कि धरती पे बोझ। और भगवान हमें कहता है कि तेरे बिना तो मेरा काम सिरे नहीं चढ़ता, चला जा। सोचो भगवान के काम आ रहे। तो हम सबको ऐसा बाप मुबारक हो, बार बार मुबारक हो। और हम सब दुखों से छूटे, कलयुग के प्रभाव से छूटे। बाबा कहता है ये दूसरी मुबारक। तो मुबारक हो ये संगम का समय। ओम शांति।